एक पाखंडी, शैतान की औलाद, हरामी, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित, अहंकार से इतने ऊंचाई तक पहुंचा जहां दुर्योधन, दुशासन, रावण, कंस, कुंभकर्ण उसकी परछाई भी नहीं पा सकता। चोरी करके मालो माल पैसा कमा लिया, दलाली करके देश को लूटा, बैंक को लूटा, और घमंड इतना जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। और इतना डरा के रखता था उन लोगों को कि अच्छे से अच्छे लोग, पवित्र से पवित्र लोग छुल छुल मुतते थे उसके आतंक से। और उसी संस्थान में एक बाहरी महापुरुष कार्यरत था, सेवा की भावना से। भिखारी भीख मांगने के लिए नहीं, दो पैसे कमाने के लिए नहीं, लेकिन परिस्थिति ऐसी पलटी कि उसकी भावना को ठेस पहुंच गया, रावण को, दुर्योधन को, और अहंकार से वो चूर हो गया, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई, दाहिना हाथ फरफराई, बायां पैर लड़खड़ाने लगा, और एक अपने चमचे को बुला के आदेश दिया। लेकिन आदेश देने के पहले वो किसी के अंदर वाला था, वो अंदर वाला, लंबे के नीचे गोल वाला, किसी तरह से ऊपर से अप्रूवल ले लिया और उस महापुरुष के पीछे हाथ धो के पड़ गया और चमचे को आदेश दिया, उसको अपमानित करो, उसको बुलाओ, और उसको बोला मैं तुम्हें लात मार रहा हूँ, तुम्हें गर्दनियाँ दे रहा हूँ, तुम्हें भगा रहा हूँ। अरे चोर की औलाद, साले शैतान। वो महापुरुष जिसे सूर्य नमस्ते बोलते हैं, जिसे धरती माता अपनी महान संतानों की श्रेणी में रखता है, तेरे जैसे कायर, चोर, शैतान, बदमाश, लुच्चे, लफंगे चांद पर थूको, तुम्हारी मूर्खता का प्रदर्शन है। सूर्य की तरफ देख के उसको अपनी ज्योति दिखाओ, मूर्ख, महामूर्ख। प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो इतना अहंकारी हो। और ये भी सच है कि जितने भी महान संत और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनसे भी भूलें हो जाती है। उनको भी थोड़ी और अपनी बुद्धि को प्रखर करना चाहिए। कभी भी ऐसे दुराचारी, जैसे सीता ने रावण को मौका दे दिया, और युधिष्ठिर ने भी दुर्योधन को जुआ खेल के मौका दे दिया। मौका मत दो ऐसे दुराचारियों से। उनका काम ही है विध्वंस, उसका काम ही है नफ़रत, नाराज़गी की दीवार खड़ा करना, और उठरे कंस भेल बिहान, वो तो नकारात्मक विचारों से प्रचलित है। क्यों उससे भिड़ने गए भाई? कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हीरा तहा न खोलिए जस खोटी हो हाट, कसकर बांधो गाठरी उठकर चालो बाट। ऐसे दुर्जनों से मत उलझिए। आप एक महान पुरुष हैं, और महान पुरुष इस तरह से कलंकित चोर, शैतान, लुच्चे, लफंगे, बदनसीब कीड़े मकोड़े से क्यों टकराए? अपना भविष्य देखिए। बुद्ध और विवेक की छवि से प्रेरित विश्व शांति के लिए प्रयास करिए, और इन जंगलों की हवा लीजिए, सूर्य की रोशनी लीजिए, सुविचारों से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कार्य करिए। लेकिन वो अहंकारी की कहानी सुनाया मैं आपको। गलती दोनों तरफ से होती है, तालियां बज जाती है। अगर कोई चोंग हो,
शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, हिज़्बुल्लाह हो, मुल्ला मुनीर हो, हमास हो, हूती हो, तो ये तो विध्वंस के लिए है ना। शांति का पथ वो कहाँ जानेगा। थोड़ी सी मौका दीजिए न, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। और हम जैसे बुद्ध और विवेक, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो चीज़ देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं हमेशा अपने आप को सुधारता हूँ। मेरा दोस्त मार्कस ऑरेलियस बोला, यू हैव ओनली कंट्रोल ऑन योर थॉट, वर्ड एंड एक्शन, बट यू हैव नो राइट टू कंट्रोल द यूनिवर्स। कृष्ण भी कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम अपना कर्म कर लो जो धर्म के अनुकूल है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समस्त योग उचिते। निष्काम कर्म करो मेरे दोस्त, लेकिन सही करो, गलत नहीं हो। यामा नियमा का पालन करो। जय हो, कल्याण हो। पंडित फकीर योगी वीरेंद्र चैनल।